श्वसन की क्रिया में पादप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 मुक्त करते हैं। अतः श्वसन की क्रिया में मुक्त होने वाली CO2 का आयतन श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली CO2 का आयतन तथा प्रयुक्त होने वाली O2 का आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। अर्थात श्वसन गुणांक बराबर CO2 का आयतन बटे O2 का आयतन। श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त क्रियाधार की प्रकृति के आधार पर अलग अलग श्वसन क्रियाधारों का श्वसन गुणांक भी अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जब क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन तथा मुक्त होने वाली CO2 समान मात्रा में होते हैं। अतः कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक सदैव एक ही होता है। समीकरण C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6 H2O प्लस में ऊर्जा। अतः श्वसन गुणांक बराबर 6 CO2 बटा 6 O2 बराबर 1। अतः कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक सदैव 1 प्राप्त होता है। दूसरा, वसा का श्वसन गुणांक। वसा में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अतः श्वसन की क्रिया में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वसाओं का श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम प्राप्त होता है। जैसे C51 H98 O6 + 145 O2 = 102 CO2 + 98 H2O। तो श्वसन गुणांक बराबर CO2 की मात्रा बटे O2 की मात्रा। तो इसलिए श्वसन गुणांक बराबर 102 बटे 145 बराबर 0.7। तीसरा है कार्बोनिक अम्लों का श्वसन गुणांक। कार्बोनिक अम्लों में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए श्वसन में काम आने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए श्वसन गुणांक सदैव 1 से अधिक प्राप्त होता है। जैसे 2COOH का होल ट्वाइस + O2 = 4CO2 + 2H2O। तो श्वसन गुणांक बराबर 4/1 बराबर 4। वसी
अवायवीय श्वसन के श्वसन गुणांक। अवायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, इस कारण श्वसन गुणांक अनंत प्राप्त होता है। जैसे C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2। अतः श्वसन गुणांक बराबर 2/0(2). श्वसन का महत्व। श्वसन का महत्व। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा पौधों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में काम आ जाती है। तो पहला, उपापचयी क्रियाओं में काम आती है। दूसरा, इस क्रिया में रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिका के कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। तो रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तीसरा, इस क्रिया में CO2 से वायुमंडल संतुलन बना रहता है। तो CO2 से वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। चौथा, इस क्रिया में जटिल घुलनशील पदार्थ सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो श्वसन को बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक: तापमान, प्रकाश, O2, जल व CO2 श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं। पहला आता है तापमान। तापमान एक प्रमुख कारक होता है जो श्वसन की दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो श्वसन की दर में वृद्धि होती है। प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर श्वसन की दर 2 गुनी हो जाती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में श्वसन की दर में वृद्धि होती है, लेकिन फिर श्वसन की दर धीरे धीरे कम हो जाती है तथा अधिक उच्च तापमान पर श्वसन एंजाइम विकृत हो जाते हैं, जिससे श्वसन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे तापमान को कम करते हैं तो श्वसन की दर में कमी आ जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे एंजाइमों की क्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है तथा श्वसन की दर घट जाती है। यही कारण है कि फल व सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए शीत घरों में रखा जाता है। ऑक्सीजन। दूसरा आता है ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की दर में वृद्धि होती है। यदि O2 की मात्रा 9% से कम हो जाती है तो वायु श्वसन की दर कम हो जाती है तथा अवायवीय श्वसन होता है। तीसरा, जल। कोशिका में लगभग 80 से
होता है। जल एक सर्वोत्तम विलायक होता है तथा जल की उपस्थिति में एंजाइम अधिक क्रियाशील होते हैं। इसलिए जैसे ही जल की मात्रा अधिक होती है तो शोषण की दर भी बढ़ जाती है, और जल की मात्रा कम होती है तो शोषण की दर में कमी आ जाती है। चौथा है प्रकाश। तो प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन की दर को प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में तापमान बढ़ जाता है, जिससे श्वसन की दर बढ़ जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, जो श्वसन में काम आता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। पांचवा है CO2। CO2 की मात्रा 0.03% होती है। यदि CO2 की मात्रा में कुछ वृद्धि की जाए तो श्वसन की दर में कमी आ जाती है तथा बीजों के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।